एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आकाश मंडल में शनिदेव 30 अप्रैल को वक्री होने जा रहे हैं। इनकी वक्री स्थिति जो है वह 18 सितंबर तक रहेगी। शनिदेव की जो अभी स्थिति है वह केतु के साथ में है। बृहस्पति देव भी वक्री हैं और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। मई माह में मंगल मिथुन राशि में आ जाएंगे और वहां से शनि और मंगल की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ेगी। तो इस बात को थोड़ा समझें कि शनि पर कैसा प्रभाव है। शनि केतु के साथ में है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और ब्रह्मांड के अति शुभ ग्रह समझे जाने वाले बृहस्पति भी वक्री हैं। वक्री ग्रह होता क्या है? कोई भी ग्रह पृथ्वी के नजदीक से गुजरता है तो वह वक्री हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह हमसे दूर जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि वक्री होना क्या है कि पास रह करके भी दूर होने जैसी बात है। इस बात को थोड़ा समझिएगा कि आपका किसी से संबंध है वो पास होकर के भी दूर है। दूर होकर के पास होना जो है सो वह प्रेम का, स्नेह का द्योतक है कि दूर है लेकिन पास पास है। और यहाँ पर क्या है, स्थिति उल्टी है। पास है लेकिन वह दूर प्रतीत होता है। तो इस संबंध में एक घुटन है, एक उमस है, एक तड़प है, एक बोझ है। तो यह जो ग्रह की वक्रता होती है या वक्री चाल होती है तो इसमें लगभग इस तरह की बात होती है। लेकिन सभी ग्रहों के साथ ऐसा नहीं है। शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनके संबंध में ऐसा समझा जाता है कि वो शुभ फल देने में और प्रवृत्त होंगे, जबकि पापक ग्रह जब वक्री होते हैं उनके फलों में जो है सो क्रूरता बढ़ जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा भी गया है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, सौम्या वक्रा महाशुभा, कि क्रूर ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो वह महाक्रूर हो जाते हैं और शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो महाशुभ हो जाते हैं। तो बृहस्पति का वक्री होना शुभ फल को देने वाले होंगे, लेकिन शनि का वक्री होना अशुभ फल को देने वाले होंगे। लेकिन एक जो जनरल पर्सपेक्टिव है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि वक्री चाल जो है सो टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है। ग्रह में सबसे अधिक टेढ़ी मेढ़ी चाल जो है सो राहु केतु की है, ये अशुभ ग्रह है। तो वक्री चाल का जो है सो एक जो परसेप्शन निकल के आता है वह राहु की चाल से आता है। उसी तरीके से सांप को देखें, कभी भी वह सीधा नहीं चलता, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। अगर शत्रु कोई टेढ़ी मेढ़ी चाल चले तो आपको उसको एसेस करने में, उसके मूव को एसेस करने में परेशानी होती है। आप जज नहीं कर पाते कि अगला उसका क्या स्टेप होगा। सीधी चाल चले तो आप तो आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं सब बात। उसी तरीके से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सीधी लाइन में आपको जाना हो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कितने समय में जाना है, कैसे जाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वह टेढ़े रास्तों से जाना हो तो आपका कैलकुलेशन वहां पे फेल हो जाएगा। जो आप टाइम का एस्टिमेशन करेंगे बहुत मुमकिन है कि उस एस्टिमेटेड टाइम पे आप नहीं पहुंच पाए। तो वक्री चाल जो होती है ग्रहों की, वह किसी चीज को डिले या रिपीटेटिव वे में करवाने का एक प्रवृत्ति पैदा करता है। इसका कुछ पास्ट बियरिंग भी होता है और इमीडिएट पास्ट से भी कुछ लेना देना होता है कि अगर आपका कुछ काम अधूरा रह गया तो फिर से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। पास्ट का कोई काम अधूरा रह गया है तो यह आपके लिए एक अपॉर्चुन टाइम की तरह आता है जिसमें कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मुश्किलें आएंगी, कंप्लीट इतना आसानी से नहीं होता है, बार बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वक्री ग्रह जब अपना प्रभाव देते हैं तो एकाधिक बार आपको प्रयास करना पड़ता है। तो वक्री शब्द से ही जो है सो आप इसके प्रभाव को समझ सकते हैं। वक्री जो एक शब्द है, आचार्यों ने इस शब्द को जो गढ़ा है, इसमें मल्टीपल डायमेंशंस जो है सो ग्रहों के हैं। कोई भी जो शास्त्र में शब्द है वह मल्टीपल डायमेंशन के साथ एकाधिक डायमेंशन को उद्भूत करता है, तो उसको समझना है। इसको चूंकि बताना इसलिए मुझे जरूरी लगा क्योंकि बात के क्रम में सारी बातें कहीं नहीं जा सकती हैं, तो जो बातें शेष रह जाएंगी आप इसके आधार पर मैक आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए वक्री शनि का गमन पराक्रम भाव को प्रभावित करेगा। केतु की भी वहीं पर स्थिति है, तो शनि और केतु का सम्मिलित प्रभाव पराक्रम भाव पर है और वहां से वह भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। अगले महीने मंगल का भी प्रभाव वहां पर पहुंचेगा, तो भाग्य भाव और सहज भाव, पराक्रम भाव, यह जो एक्सिस है यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट्स का कंसंट्रेशन है। तो इस समय खंड में उछल कूद काफी होगी, सफलता कम मिलेगी, मेहनत अधिक होगा
सफलता कम रहेगी। प्रयास खूब करेंगे, पुरुषार्थ खूब करेंगे, लेकिन भाग्य का सहयोग औने पौने करके मिलेगा। प्रेम संबंध में भी थोड़ी कठिनाइयां आपको मिल सकती हैं। विवाह आदि संबंध को लेकर के भी जो है सो कुछ हल्का फल्का कंसर्न रह सकता है। माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्या बनती है। साथ ही हॉस्पिटल से किसी तरह से आपको यह समय जोड़ेगा, किसी न किसी दिन आपको यह जोड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि किसी अवांछित कारण से आपका हॉस्पिटल जाना हो, इससे बेहतर है कि आप हॉस्पिटल में जाके कुछ चैरिटी करें, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी कुछ सेवा करें, उनका कुछ सहयोग करें। एक बात जान लें कि अगर आप सहयोगात्मक हैं, कोऑपरेटिव हैं, तो फिर शनिदेव आपका कभी खराब नहीं करते हैं। परोपकार अगर आप कर रहे हैं तो अल्टीमेटली शनिदेव आपको जो है सो बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए शनि सबसे अच्छे ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं, राजयोग कारक हैं। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।